हेलो दोस्तों, एक नौजवान सरकारी स्कूल की महिला टीचर सुबह सुबह अपने घर का सभी काम निपटाकर 9 बजे स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है। वो अपने हिंदी सब्जेक्ट का क्लास लेने लगती है। तभी उन्हें ध्यान में आता है कि आज जल्दबाजी में शायद वो गैस चूल्हे पर दूध को गर्म होता ही छोड़ आई है। वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगी थी और क्लास ले रही थी। अब तुरंत घर को जा नहीं सकती थी, इसलिए वो स्कूल के ही एक चपरासी को बुलाती हैं और उसे अपने घर की चाबियां देते हुए कहती हैं कि शायद मैं आज अपने घर का गैस चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ। जल्दबाजी में मुझे याद ही नहीं रहा, तो क्या आप प्लीज मेरे घर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो तुरंत घर की चाबियां लेकर वहां से निकल जाता है। जब मैडम के घर पर पहुंचता है तो जले हुए दूध की स्मेल और धुएं से परेशान हो जाता है। लेकिन जब कुछ देर के बाद वो घर में इधर उधर घूमता है तो उसे मैडम के बारे में एक राज की बात पता चल जाती है, जिसे जानकर वो हैरान रह जाता है। दोस्तों, बहुत ही रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के श्रावस्ती जिले की एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है। 28 साल की उनकी उम्र थी। एक सरकारी स्कूल में टीचर होती हैं। उनकी पोस्टिंग गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में वो पढ़ाने के लिए जाती थी उससे करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी और रोजाना अपनी स्कूटी से स्कूल आया जाया करती थी। एक दिन वो जल्दबाजी में स्कूल आती हैं, तो स्कूल आने के बाद उन्हें अचानक ध्यान आता है कि उन्होंने शायद गैस चूल्हा जलता हुआ ही छोड़ दिया है। तुरंत वो स्कूल के चपरासी को बुलाती हैं, जिसका नाम अरुण कुमार था। उससे सारी बात बताई कि देखो, ऐसी बात है, क्या प्लीज आप इस वक्त मेरे कमरे पर जा सकते हैं। तो वो तुरंत कमरे की चाबी लेता है और फौरन अपनी मोटरसाइकिल उठाकर मैडम जी के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो लॉक खोलता है और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है तो देखता है कि रसोई में गैस चूल्हा जल रहा है। उस पर एक दूध का बर्तन रखा हुआ है जो कि अब जलकर काला पड़ गया है। दूध के जलने की स्मेल और धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। वो तुरंत कमरे की दोनों खिड़कियां खोलता है। दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था। कुछ समय के बाद जब धुआं बाहर निकल जाता है और स्मेल भी कम हो जाती है, तो वो अब कमरे में इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगता है। तो कमरे की कंडीशन को देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि 50-60 हजार रुपए जिनकी तनख्वाह है, वो बड़े ही सिंपल तरीके से रह रही हैं। कमरे के एक कोने में सिंगल बेड पड़ा हुआ है, जिस पर एक पतला सा बिस्तर बिछा हुआ है। कुछ रोजमर्रा के पहने जाने वाले कपड़े टंगे हुए थे। एक लकड़ी की रैक बनी हुई है जिसमें प्रसिद्ध लेखकों की कुछ किताबें रखी हुई हैं। अब वो उस दूध के बर्तन को देखता है तो बर्तन पूरी तरह से जलकर काला हो चुका था। वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दूं या साफ करूं। मैडम आएंगी तो फिर उन्होंने ही इसे रगड़ कर मांजना पड़ेगा। उसका दिल दिमाग बड़े ही संकोच में पड़ जाता है। फिर वो फैसला कर लेता है कि चलो, इसमें कोई बात नहीं है, मैं ही साफ किए देता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी चाय पानी का काम वही देखता था। करीब 1-1.5 लीटर दूध उस बर्तन में था जो पूरी तरह से जलकर काला पड़ गया था। अब वो उसे साबुन वगैरह खुरचने से रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देता है। गैस चूल्हे की भी सफाई कर देता है। रसोई में भी हल्का पोंछा लगाकर, मतलब सभी चीजों को बढ़िया से पहले जैसा कर देता है। और फिर थोड़ी देर के लिए
उनके बेड पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी किताबों के बीच में एक फोटो एल्बम पर पड़ती है। उत्सुकता के साथ एल्बम को उठा लेता है और देखना शुरू कर देता है, क्योंकि मीनाक्षी मैडम को जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता था। वो स्कूल के टीचर और स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी और जिस जगह कमरा लेकर रह रही थी वहाँ भी किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं रखती थी। अपना जो कुछ भी काम होता था खुद ही किया करती थी। किसी को भी उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। वो जब फोटो को एल्बम को पलट पलट कर देखने लगता है तो जो उनकी फोटो उसमें आ रही थी उन्हें देखकर अरुण बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। करीब 6-7 साल पुरानी वो फोटो की एल्बम थी। फोटो में मीनाक्षी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब उनकी उम्र शायद 20-22 साल ही हो, वो बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। फोटोज में उनके साथ एक लड़का भी दिखाई दे रहा था। उस लड़के के साथ मीनाक्षी की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। तस्वीरों में वो दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि जैसे ये एक कपल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। अरुण कुमार पूरी एल्बम को देख लेता है और बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये वही मीनाक्षी हैं। अब दोस्तों अरुण को काफी समय हो चुका था, तो वो एल्बम को वहीं रख देता है जहां से उसने उठाया था। फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके ताला लगा देता है। उसके बाद स्कूल आ जाता है। फिर मैडम के सामने पहुंचता है तो मैडम पूछती हैं क्या हुआ, तो वो बोलता है क्या होता मैडम जी, जिसका आपको डर था वही हुआ। गैस चूल्हा चालू था और सभी दूध जल गया था। पूरे घर में दूध के जलने की गंध आ रही थी। अगर आपको ये बात याद ही ना आई होती तो क्या होता। अब अरुण मीनाक्षी को चाबियां वापस कर देता है और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मीनाक्षी अपने घर पहुंचती है तो देखती है पहले ही साफ कर दिया गया है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तो रास्ते में ही सोचते हुए आ रही थी कि आज तो बर्तन पूरी तरह से जलकर काला पड़ गए हैं होंगे, मुझे बहुत मांजना पड़ेगा। लेकिन अरुण ने तो पहले ही सभी काम को बड़े अच्छे से कर दिया था। अगले दिन जब मैडम स्कूल जाती हैं तो अरुण को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आपने क्यों इतनी परेशानी उठाई, आपको बर्तन को मांजने की क्या, साफ करने की क्या जरूरत थी। वो अरुण कहता है कि मैडम जी कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरा तो काम ही यही है, वो आपको भी मांजना ही पड़ता, आपको परेशानी होती, यही सब सोचते हुए बस मैंने मांझे ही दिया। तो मीनाक्षी मैडम कहती है तो इतनी ही आलसी या कमजोर नहीं हूँ, अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर अरुण उनसे पूछता है कि वैसे मैडम जी आज तो आप गैस चूल्हा बंद करके आई हो ना। फिर मीनाक्षी मुस्कुरा जाती हैं, बोलती हैं कि अरे मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, वो तो मैं कल किसी और ही ख्याल में थी, इसलिए गैस को बंद करना भूल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों अरुण को थोड़ा मौका मिल गया था उनसे कुछ पूछने का और वो बहुत ही उतावला भी हो रहा था उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए। तो वो बोलता है कि मैडम जी किसी के ख्याल में इतना भी नहीं खोना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने से या छोड़कर जाने से हमारी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। अब मीनाक्षी अरुण की ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन तभी घंटी बजती है और मैडम के क्लास लेने का समय हो जाता है।
वो अपनी क्लास में चली जाती हैं और अरुण भी अपने काम से निकल जाता है। लेकिन जब लंच टाइम होता है तो लंच के बाद बाद की बेला मैडम की खाली होती है। वो क्लास टीचर भी थीं, तो अपना रजिस्टर और ऑफिस का काम भी किया करती थीं। उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था। वो अपने कमरे में बैठी हुई अपना काम ही निपटा रही थीं कि तभी जो अरुण होता है वो उन्हें चाय पानी पिलाने के लिए उनके कमरे में आ जाता है, क्योंकि उसका यही सब काम होता था। लेकिन वो आज काफ़ी डरा हुआ भी था कि पता नहीं मैडम मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, क्योंकि सुबह जो मैंने उन्हें बात कही थी, कहीं उस बात से नाराज़ ना हो गई हो। फिर भी वो कमरे में जाता है और जैसे ही चाय पानी टेबल पर रख कर जाने लगता है तो मैडम उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि अरुण रुकिए और यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, और पूछती हैं कि अब बताइए आप सुबह मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। मैं कुछ समझी नहीं थी, और वैसे भी आप क्या ही जानते हैं मेरे बारे में। तो डरते डरते कहता है कि मुझे माफ़ करना मैडम, लेकिन मैंने कल आपकी वो पुरानी फ़ोटो की एल्बम देखी और उसमें मैंने आपको जिस तरह से देखा, आप बिल्कुल भी उस तरह से नहीं रहती हैं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती हो। वो कहता है कि किसी के बिछड़ जाने से, किसी के दूर जाने से या छोड़कर चले जाने से हमारी ज़िंदगी खत्म तो नहीं हो जाती है। वो तो किसी और के साथ होगा और अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा हो, और आप उनकी याद में इस तरह से रहती हैं, इतना उदास हो जाती हैं। दोस्तों, मीनाक्षी ये बात सुनते ही समझ जाती है कि अरुण उनसे क्या कहना चाह रहा है। अब वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि अरुण, काश कि वो मुझे भूल ही गया होता, काश वो किसी और के साथ ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता, लेकिन यही हमारे बीच इसी दुनिया में होता तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती। जब अरुण को ये बात पता चलती है, वो अचंभे में पड़ जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूरी तरह से समझ चुका था कि जो लड़का उनके साथ एल्बम में फ़ोटो में था, उनका दोस्त या जो कुछ भी था, उसकी शायद डेथ हो चुकी है। मीनाक्षी रो रही थी। अरुण घबरा जाता है, फिर पानी का गिलास उनके हाथ में देता है और कहता है, मैडम, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आप अपने आंसुओं को साफ कर लीजिए और पानी पीजिए। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, वो पानी पीती है और खुद को संभालती है। फिर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं भी एक दिन इस दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। इतना कहकर वो एक बार फिर से रोने लगती हैं। अरुण उन्हें दिलासा देकर चुप कराता है और कहता है कि मैडम, ईश्वर ने इस संसार में सिर्फ आपको ही दुख नहीं दिया है। इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे भी ज़्यादा दुख मिला हुआ है। आप मुझे ही देख लीजिए। जब मेरी शादी हुई थी तो बेहद खूबसूरत मेरी बीवी थी। वो उनसे मुझे 2 बच्चों की खुशी भी मिली। सब कुछ बहुत ही बढ़िया से चल रहा था। लेकिन एक बार मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर देहरादून गया हुआ था और अचानक हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मेरी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। इत्तेफाक से मैं बच गया। ईश्वर से बस यही पूछता रहा कि उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। उसी हादसे में मेरी जान क्यों नहीं चली गई। 3 साल बीत चुके हैं। इस बात को आज भी मैं ईश्वर से बस यही सवाल करता हूँ कि उसने फिर मुझे जीवित क्यों रखा, लेकिन कोई जवाब आज तक नहीं मिला। दोस्तों, जब मीनाक्षी अरुण की ये दुख भरी कहानी सुनती है, वह और भी ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि उनका भी जो दोस्त था, जिनका नाम उज्जवल होता है, मीनाक्षी की जब नौकरी लगी थी
तो वो लद्दाख घूमने के लिए अपने घर वालों से परमिशन लेती हैं और उज्जवल के साथ लद्दाख घूमने के लिए जाती हैं, क्योंकि दोनों की शादी भी होने वाली थी। दोनों कॉलेज के समय से ही एक अच्छे दोस्त थे, तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और वो दोनों लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। दोनों कॉलेज के समय से ही एक अच्छे दोस्त थे, तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और वो दोनों लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन पहाड़ पर गाड़ी के साथ में भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो जाता है और इसी हादसे में उज्जवल की भी डेथ हो जाती है। मीनाक्षी को किसी तरह से बचा लिया जाता है, उसको ज़्यादा चोट नहीं आती है। अब दोस्तों, दोनों ही कहानी एक जैसी थी, दोनों ही एक दूसरे को चुप कराते हैं, हिम्मत देते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। और उस दिन के बाद से दोनों का ही अपनी ज़िंदगी के प्रति नज़रिया, उनकी सोच बदल जाती है। जो मीनाक्षी होती है, उनकी फैमिली में 2 भाई और एक छोटी बहन है। सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। मीनाक्षी की फैमिली ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा अब तुम कोई दूसरा लड़का देखकर अपनी शादी कर लो। लेकिन वो उज्जवल को अभी तक भुला नहीं पाई और इधर जो अरुण कुमार था, उनके भी परिवार वाले परेशान थे कि जैसे अकेले हमारे बेटी को जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों, अरुण की उम्र अब 30 साल की थी। उसके बीवी बच्चों को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो भी आज तक उन्हें भुला नहीं पाया था। 3 साल मीनाक्षी को भी हो गए थे, वो भी अपने प्यार को भुला नहीं पाई थी। अब दोस्तों, इस सब के बाद दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने लगे थे और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी से भटके हुए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से दोनों को फिर से जीने का सहारा मिला। 2-3 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद ये शादी करने का फैसला करते हैं। इन परिवार वाले भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बच्चे फिर से अपनी जिंदगी को आबाद कर रहे हैं। भले ही अरुण एक चपरासी था और मीनाक्षी हिंदी की एक जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों, दोनों ही धारा मिली और एक दूसरे से प्रेम हुआ, शादी भी कर ली। 2 साल बाद उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म भी होता है। बच्ची के जन्म से दोनों की खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। अब परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। तो दोस्तों, ये थी मीनाक्षी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।